Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Mohammad Ashraf Bhatt from GMS Tikipura, Zone Sogam. It is class 8th, menstruation, chapter 11, exercise 11.4, question number 2. Diameter of cylinder A is 7 centimeter and height is 14 centimeter. Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both cylinders. Check whether the cylinder with greater volume has greater surface area. The question we have been given, जो हमारे को ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.4 का. इसमें हमें बताया गया है कि यहाँ पे 2 सिलेंडर्स दिए हुए हैं. उनका जो डायमीटर है, एक है सिलेंडर ए एंड दूसरा जो है दैट इज सिलेंडर बी. सिलेंडर ए का जो डायमीटर है दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड उसकी जो हाइट है दैट इज 14 सेंटीमीटर. और इसी तरह से दूसरा भी दिया हुआ है सिलेंडर बी, उसकी जो डायमीटर जो उसका है सिलेंडर बी का दैट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट जो उसकी है 7 सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन हमें पूछता है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन करने के बगैर कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर. क्या आप बता सकते हैं कि इसका वॉल्यूम ग्रेटर है, बड़ा ज्यादा वॉल्यूम किसका है? मुझे लगता है हम नहीं बता सकते इसको देखकर, इसलिए हम वेरीफाई करेंगे. इसका वॉल्यूम भी देखते हैं और इसका सरफेस एरिया भी देखते हैं, तभी हमें मालूम हो जाएगा विच वन हैज ग्रेटर वॉल्यूम एंड ग्रेटर एरिया. एंड जो क्वेश्चन ये पूछता है द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, वेदर वो उसका भी आंसर हम कैलकुलेशन करने के बाद ही बता सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. हम पहले इस सिलेंडर ए का वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? वॉल्यूम जो सिलेंडर का होता है इसके लिए फॉर्मूला है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. पाई और स्क्वायर एच, इसमें वैल्यूज देते हैं. पाई हम जानते हैं दैट इज 22/7 इंटू रेडियस. और रेडियस क्या है इसका जो डायमीटर है दैट इज 7 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2. रेडियस इज इक्वल टू 7/2. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार आएगा. इंटू हाइट इसकी 14 सेंटीमीटर है, यहाँ 14 लिखते हैं. अब इसको कट करते हैं, 7 और 7 कट, 2 1s are 2, 2 11s are 22, 2 1s are 2, 2 7s are 14. सो हमें यहाँ क्या निकला वो लिखते हैं यहाँ पे 11 इंटू 7 इंटू 7. वो हो गया 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77 इंटू 7. इसको मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं. 7 मल्टीप्लाइड 77 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 7 are 49, 7 7 are 49 प्लस 4 इज इक्वल टू 53. सो इसका जो वॉल्यूम निकला दैट इज 539 सेंटीमीटर. क्योंकि ये वॉल्यूम है यहाँ क्यूब लगेगा. इसी तरह से हम यहाँ सिलेंडर बी का भी वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर बी इज इक्वल टू, इसके लिए भी फॉर्मूला सेम है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज देते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू और स्क्वायर। रेडियस क्या है यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। यहाँ पे जो डायमीटर है दैट इज 14/7 दैट इज इक्वल टू 2। सो रेडियस अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू, रेडियस इज इक्वल टू 14/2। सो हमें जो रेडियस निकलता है दैट इज 7। सो यहाँ रेडियस लिखते हैं 7 इंटू 7, क्योंकि और स्क्वायर है, इंटू हाइट, हाइट इसकी भी 7 है, इसकी जो हाइट है यहाँ पे वो 7 है। 7 1 जार 7, 7 1 7 और 7 कट हो गया। सो 22 इंटू 7 7 जार 49। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 49 multiplied by 22, 2 9 are 18, 2 4 are 8, 8 plus 1 is equal to 9। सेम दोबारा आएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो इट इज 98, 8, 9 plus 8 is equal to 17, 9 plus 1 is equal to 10, so it is 1078। चूंकि वॉल्यूम है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब आएगा। नाउ वी विल फाइंड द सरफेस एरिया। हम इसका वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। हमें सरफेस एरिया क्या, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है इसके मुताबिक हमें सरफेस एरिया भी निकालना है। सो हम यहाँ पे निकालते हैं सरफेस एरिया, चूंकि दो तरीके से निकलता है। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वो तो यहाँ इस सरफेस का निकलता है, उसमें बॉटम और टॉप नहीं आता है। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसमें सारे का सारा जो ये टॉप इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम सारा सरफेस एरिया निकालते हैं हम। क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया लिखा हुआ है, इसलिए हमें टोटल सरफेस एरिया। अगर यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा होता है या लेटरल सरफेस एरिया तो हमें वो फार्मूला उसके लिए अलग थी, लेकिन यहाँ सरफेस, इसलिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल टू, जो टोटल सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम ये सिलेंडर का, वो उसके लिए फार्मूला है 2 पाई आर इंटू एच प्लस और वैल्यूज देते हैं इसमें 2 इंटू पाई इज इक्वल टू 22/7। अच्छा, और इज इक्वल टू, और हमने पहले ही निकाला है दैट इज 7/2 इंटू एच। हाइट यहाँ पे लिखते हैं, हाइट इसकी है 14 प्लस और हमारे पास है 7/2। यहाँ 7 और 7 कट हो जाएगा, 2 और 2 कट हो जाएगा। सो वी फाइंड हियर 22। हमें 22 यहाँ निकलता है इंटू 14 प्लस 7/2। 7/2 को अगर इससे डिवाइड करेंगे, यह हमें निकलेगा 7 को 2 3 जार 6, 7 माइनस 6 इक्वल 1 पॉइंट, यहाँ 0 आएगा, 2 5 जार 10। सो 7/2 जो है इट इज इक्वल टू 3.5। सो 22 मल्टीप्लाइड बाय, इसको ऐड करते हैं, इट विल बिकम 17.5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 22।
2. 2 5s are 10. 2 7s are 14. 14 plus 1 is equal to 5. 2 1s are 2 plus 1 is equal to 3. दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करना है, so it will become 350. 0 5 5 plus 3 is equal to 8. 3 क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे लगेगा, so it will become it is 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है इसमें स्क्वायर लगेगा। इसी तरह से अब हम सिलेंडर बी का भी एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम है, दैट इज 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर वैल्यू देते हैं इसको 2 इंटू पाई इज इक्वल टू 22/7 और जो हमें निकला है 7, दैट इज 7। हाइट भी इसकी 7 है प्लस रेडियस जो है वो 7 है। यहाँ सॉरी, यहाँ 7 लिखना था, एच लिख 7, इट इज 7। सेवन और 7 यहाँ कट होता है, वी गेट 2 इंटू 22 दैट इज 44 इंटू 7 प्लस 7 दैट इज 14। 14 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, 44 मल्टीप्लाइड बाय 14, 4 4s are 16, 4 4s are 16 plus 1 is equal to 17, 1 4s are 4, 1 4s are 4, 6, 7 plus 4 is equal to 11, 4 plus 1 is equal to 6, that is 616. सो इसका जो निकलता है प्रोडक्ट, दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, यहाँ स्क्वायर आएगा। अब हमें जो सवाल बताया गया है, क्वेश्चन जो हमें व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड, उसका जो चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। जिस सिलेंडर का, हम पहले देखते हैं किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है। जो सिलेंडर ए है उसका जो वॉल्यूम हमारे पास है दैट इज 539 क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर बी है उसका जो वॉल्यूम है दैट इज 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो सिलेंडर बी का वॉल्यूम ग्रेटर है, इसलिए हमें पूछा गया है कि जो सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया। यस, चूंकि इसी सिलेंडर बी का जो सरफेस एरिया है इसका जो निकला वो है दैट इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, और सिलेंडर ए का उससे लेस है, वो है 385 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट हियर यस द सिलेंडर with greater volume has greater surface area. Thanks. This was question number 2. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिएगा।